सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज की हिंदी कक्षा में हम मेघला पुस्तक में संकलित पाठ 9 कृष्ण दीवानी मीराबाई का पठन पाठन कार्य करेंगे। इस पाठ के द्वारा हम मीराबाई के जीवन एवं उनकी कृष्ण भक्ति के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रथम चरण में हम इसके कठिन शब्दों को लिखते हैं। हमारा पहला शब्द है जीवन दर्शन यानी लाइफ फिलॉसफी। दर्शन के स्पेलिंग देखिए, द श के ऊपर रेफ न दर्शन। अगला शब्द है संस्थापक। स के ऊपर बिंदी आधा स थ को आ प क। संस्थापक मीन्स फाउंडर। अगला प्रपौत्री। प के पैर में पदेन, प को औ, त्र को बड़ी ई। प्रपौत्री मीन्स ग्रैंड डॉटर। नरेश। नरेश का अर्थ है राजा, जो कि उसके साथ दिया गया है। अगला शब्द देखिए निधन। न को छोटी ई, ध न। निधन मीन्स डेथ। पितामह। प को छोटी ई, त को आ म ह। पितामह मीन्स ग्रैंडफादर या दादाजी। प्रारंभिक। प के पैर में पदेन, आ, र के ऊपर बिंदी, भ को छोटी ई, क। प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन। धार्मिक। ध को आ, म को छोटी ई, ऊपर रेफ क। धार्मिक मीन्स रिलीजियस। प्रवृत्ति। प के पैर में पदेन, व के पैर में री, आधे त को छोटी ई, त। प्रवृत्ति मीन्स स्वभाव। अब बढ़ते हैं पृष्ठ 78 पर, जहाँ हमारा पहला शब्द है पूर्ण रूपेण। प को बड़ा ऊ, अण के ऊपर रेफ, र को छोटा ऊ, प को ए अण। पूर्ण रूपेण मीन्स पूरी तरह से। बढ़ते हैं अगले शब्द पर, जो कि है ज्येष्ठ। आधा ज, य को ए, आधा श ठ। ज्येष्ठ मीन्स बड़ा या एल्डर। दुर्भाग्यवश। द को छोटा ऊ, भ को आ, ऊपर रेफ, आधा ग, य। दुर्भाग्य, वश वश। दुर्भाग्यवश मीन्स अनलकीली। अगला विधवा। विधवा यानी विडो। बढ़ते हैं अगले शब्द पर, जो है विरह। व को छोटी ई, र ह। विरह मीन्स वियोग। नृत्य। न के पैर में री, आधा त, य। नृत्य करती मीन्स नाचती। व्यवहार। आधा व, य, व, ह को आ, र। व्यवहार मीन्स बर्ताव। रुष्ट। र को छोटा ऊ, आधा श ट। रुष्ट मीन्स नाराज। प्रयास। प के पैर में पदेन, य को आ, स। प्रयास मीन्स कोशिश। अगला शब्द है विष। व को छोटी ई, श। विष मीन्स पॉइजन। अगली पंक्ति में देखिए उपरांत। ऊ, प, र को आ, ऊपर बिंदी त। उपरांत मीन्स बाद। प्रभाव। प के पैर में पदेन, भ को आ, व। प्रभाव मीन्स असर। हमारा अगला शब्द है प्रताड़ना। प के पैर में पदेन, त को आ, ड़, न को आ। प्रताड़ना मीन्स कष्ट। अब अगली पंक्ति में देखिए, जहाँ दुर्व्यवहार शब्द दिया गया है उसके स्पेलिंग रॉन्ग है। जल्दी से उसको ठीक कीजिए। द को छोटा ऊ, आधा व, य के ऊपर रेफ, व, ह को आ, र। दुर्व्यवहार मीन्स बुरा बर्ताव। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्धि। प के पैर में पदेन, स को छोटी ई, ध के पैर में हलंत, ध को छोटी ई। प्रसिद्धि मीन्स पॉपुलैरिटी। कीर्ति। क को बड़ी ई, त को छोटी ई, ऊपर रेफ। कीर्ति मीन्स फेम। पश्चाताप। प, आधा श, च को आ, त को आ, प। पश्चाताप मीन्स पछतावा। अगला शब्द है संदेश। संदेश मीन्स मैसेज। सदा, हमेशा। बढ़ते हैं अगले पैरा की ओर, जहाँ हमारा पहला शब्द है काव्य। क को आ, आधा व, य।
काव्य मीन्स पोएट्री। निछलता, न को छोटी ई, छ छ ल त को आ। निछलता मीन्स छल कपट के बिना। परिलक्षित, प र को छोटी ई, ल क्ष को छोटी ई त। परिलक्षित मीन्स दिखाई देना। बढ़ते हैं अंतिम पंक्ति की ओर, जहाँ शब्द है सुखदाई। स को छोटा ऊ ख, द को आ, य को बड़ी ई। सुखदाई मीन्स सुख देने वाला। भक्त बहुल, भ आधा क त, भ ह को छोटा ऊ ल। भक्त बहुल मीन्स भक्तों का कल्याण। तो ये थे इस पाठ के कठिन शब्द। अब हम इस पाठ की रीडिंग शुरू करेंगे, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का मूल उद्देश्य पढ़ेंगे। मीराबाई के जीवन के साथ उनके कृष्ण जी के प्रति भक्ति एवं प्रेम को उनके पदों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। मीरा कृष्ण की दीवानी थी। उन्होंने उनके प्रेम भक्ति में घर परिवार सभी कुछ त्याग दिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपुत्री, जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म मेड़ता राजस्थान में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूधा जी के साथ रहने चली गई। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी उन्हीं के पास रहकर ही प्राप्त की थी। मीराबाई एक राजघराने से संबंध रखती थी। माता पिता की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनके दादाजी ने ही किया और वहीं पर रहकर इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। राव दूधा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। 8 वर्ष की आयु में ही मीरा ने कब कृष्ण जी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। मीरा का कृष्ण के प्रति ये भक्ति भाव उनके परिवार की ही देन था, क्योंकि उनके दादाजी भी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय कृष्ण भक्ति में ही बीतने लगा। ये श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाती और साधु संतों के मध्य बैठकर कीर्तन और नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया, यानी उनके परिवार वाले उनसे नाराज हो गए, जिस कारण परिवार ने उनकी कई बार हत्या करने का असफल प्रयास किया। इनको विष का प्याला पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको पीने के उपरांत भी मीरा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें अनेक प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। पति की मृत्यु के बाद जब मीरा अपना अधिकतर समय कृष्ण भक्ति में ही बिताने लगी, तो राणा सांगा को यह बात खटकने लगी और वह मीरा को प्रताड़ित करने लगा। यहाँ तक कि उसने जहर पीने के लिए भी मीरा को दिया, लेकिन भक्ति भावना में लीन मीरा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। धीरे धीरे मीरा की प्रसिद्धि बढ़ती गई। इनकी कीर्ति से प्रभावित होकर राजा जी ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया। यहाँ राजा जी से अभिप्राय राणा सांगा से है और इन्हें बुलाने के लिए कई संदेश भी भेजे, लेकिन मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी थी। यानी अब तक वह अपना संपूर्ण गृहस्थ जीवन
मोह माया सब कुछ त्याग कर केवल उसने अपने आप को कृष्ण भक्ति को ही समर्पित कर दिया था। मीरा की भक्ति कृष्ण भक्ति होने के कारण उनके काव्य का मुख्य स्वर भी कृष्ण भक्ति ही रहा है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता और निश्चलता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ये कृष्ण जी को सभी के लिए सुखदायी और भक्त बहुल बताती है। मीरा की भक्ति कृष्ण भक्ति होने के कारण उनके काव्य का मुख्य स्वर भी कृष्ण भक्ति ही रहा है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता और निश्चलता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो बच्चों, कृष्ण के प्रति मीरा का यह प्रेम उनके काव्य में बड़ी ही सरलता से देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं आशा करती हूँ कि अब आप इस पाठ को अच्छी तरह दोहराएंगे और अगली कक्षा में हम कृष्ण के बाल रूप एवं लीलाओं का वर्णन करते हुए बड़े ही सुंदर मीरा के पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।